सर आपने आवाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भले का इंतखाबी निशान क्यों मांगा है और क्यों उस पर जोर दे रहे हैं इलेक्शन आपको निशान दे? बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। एक्चुअली हमारी पार्टी 2020 को मार्ज़ वजूद में आई थी, 23 मार्च 2020 को, और जब से अब तक हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। इंतखाबी निशान अलॉट न होने की बुनियादी वजह ये थी कि जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं वो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी के किसी भी फ़र्द ने उनको लाइक नहीं किया। यूँ समझ लीजिए कि वो हम अपनी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं समझते थे उस इलेक्शन कमीशन के साइन को। चंद एक निशानात के लिए हमने दरख्वास्तें दी थी, जिसमें घोड़े का निशान था वो हमने मांगा था, ईगल का निशान था वो हमने मांगा था, हॉकी का निशान था वो हमने मांगा था, और ताले का निशान था। ये 4 निशानात हमने इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ़ औकात में दरख्वास्तें दी थी कि ये हमें इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएँ, लेकिन इनमें से कोई एक इंतखाबी निशान भी हमें अलॉट नहीं किया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं थे, जिस पर मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई हैं, और इस वक्त कभी इम्कान है कि ये इंतखाबी निशान उनके पास अब नहीं रहेगा। आज समात भी है, आज उनकी समात भी है इलेक्शन कमीशन में, और ये कभी इम्कानात है इस बात के कि ये इंतखाबी निशान उनके पास नहीं रहेगा। तो चूँकि हमारी पार्टी के पास अभी तक कोई इलेक्शन में इंतखाबी निशान हमें अलॉट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि अगर ये निशान खाली हो जाए तो फिर ज़ाहिर है किसी इलेक्शन में किसी पार्टी को तो उन्होंने अलॉट करना ही करना है, तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए हमने जल्दी में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त पेश कर दी कि जो ही ये इस इंतखाबी निशान का फ़ैसला हो तहरीक इंसाफ के हवाले से, अगर ये उनका निशान वापस लिया जाए तो फिर ये निशान हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट किया जाए। सर हर पार्टी के मंशूर और पॉलिसी होती है, आपकी पार्टी की कोई मंशूर पॉलिसी तो प्लीज़ बता दें। जी, हमारा एक्चुअली हम निज़ाम की तब्दीली के लिए ये पार्टी मार्ज़ वजूद में आई है। तो हम 23 मार्च 2020 से पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो जहन साजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर या तो जमहूरियत को ही बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए जिसके समरात अवाम तक पहुँचे। अगर ये जमहूरी निज़ाम को इसी तरह चलाना है तो मैं ये समझता हूँ कि यह निज़ाम नाकाम हो चुका है, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी दगरगूं पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो ये जो मौजूदा हालात हैं जमहूरी निज़ाम के, ये इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इस निज़ाम को बदल दिया जाए, इसकी जगह पर नए निज़ाम को ट्राई किया जाए, और वो निज़ाम जो है वो सदारती निज़ाम है। तो हमने हमेशा से सदारती निज़ाम को इसलिए अहमियत दी है कि सदारती निज़ाम का ताल्लुक़ बराह रास्त अवाम के साथ है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस निज़ाम से फ़ारिग हो जाएंगे, और हकीकी नुमाइंदे ही इस मुल्क के अंदर बाकी बचेंगे, जो कि हुकूमत के जो समरात हैं या तरक्की के जो समरात हैं वो बराह रास्त सदारती निज़ाम के ज़रिए बॉटम लेवल पर आवाम तक पहुँच सकते हैं। देखिए, इस वक्त तकरीबन 35 डिवीज़न्स हैं पाकिस्तान के, और अल्लाह ताला के फजल करम से हम 35 डिवीज़न्स के अंदर मौजूद हैं। हमारे ऑफिस मौजूद हैं, हमारे वर्कर मौजूद हैं, हमारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अगर हमें इंतखाबी निशान बर वक्त अलॉट हो गया तो पूरे पाकिस्तान में हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। सफ़ी हमेशा सियासतदानों से एक सवाल करते हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या फरवरी में 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ, ये बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। इस हवाले से हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पहले एहतसाब बाद में इंतखाब। हम एहतसाब के हामी हैं, इंतखाब के हामी नहीं हैं। लेकिन अगर इंतखाब हो भी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कर्ज़ा है, बैनुल-अक़वामी सतह का जो कर्ज़ा है, उसने हमें बिल्कुल मफलूकल हाल बना कर रख दिया है, हमारे मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। तो ये जो कर्ज़ा है, ये जिन जिन हुकूमतों के अदवार में लिया गया है, इनको कब पूछा जाएगा? कौन इनको पूछेगा कि ये कर्ज़ा कैसे लिया गया और ये कर्ज़ा कहाँ चला गया? और आज पाकिस्तान की आवाम बेरोज़गारी और भूख और अफलास का शिकार हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ इसलिए हमने जो एहतसाब का नारा है ये बुलंद किया है कि पहले एहतसाब बाद में इंतखाब। अगर ये एहतसाब का अमल शुरू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं कि इंतखाब को अगर ताख़ीर भी कर दी जाए, लेकिन पाकिस्तान की ततहीर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जमहूरियत के
یا کسی بھی نظام کے، جو بھی نظام اس ملک کے اندر چلے، اس نظام کے صحیح فوائد جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ سکیں۔ سر آخری سوال کریں گے آپ سے، کچھ ایک دو پارٹیوں کے سربراہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ووٹنگ لسٹ ہے اس میں افغان شہری بھی شامل ہو گئے، کیا آپ ان کے فیور میں یا ان کے مخالف؟ نہیں جی، ہم تو قطعی طور پر ایسے کسی بھی شہری کے لیے بات نہیں کریں گے جس کا بنیادی طور پر پاکستان سے کوئی تعلق نہ ہو، اور باہر سے غیر قانونی طور پر آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ذیلی شناختی کارڈ کے اوپر اپنے ووٹ بنا لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت ہی ایک برا عنصر جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کی جو کمپلین کی گئی ہے، اگر اس میں کوئی بھی حقیقت ہے، تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن اپنی انتخابی لسٹوں کی چھان پٹک کرے اور دیکھے اس کے اندر کہ اگر واقعتاً کوئی افغانی لوگ یا کوئی دیگر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ انتخابی فہرست میں ان کا نام آیا ہوا ہے تو ان کا نام فوری طور پر خارج کرے، اور یہ ووٹ کا حق صرف اور صرف حقیقی معنوں میں جو پاکستان کے شہری ہیں انہی کا ہے، اور وہی اپنے نمائندے بنائیں۔ ہم عوام پاکستان پارٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔